Hello, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue Principle of Inheritance and Variation, 12th Biology, Chapter 5th. And today I am going to discuss answers of the exercises. Answer of the exercises, 12th ये डिस्क्रिप्शंस लिखा है ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, and telling that mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel। तो आंसर फर्स्ट होगा, यहाँ लिखा जाएगा आंसर फर्स्ट है ना, कि पी प्लांट के सिलेक्शन का क्या कारण था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, कई कारण थे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि दिस वाज यूनिवर्सल प्लांट, मतलब ये हुआ कि हर कंट्री में ये पाया जाता है, पहला बात। दूसरा जो फीचर है इसका कि इसमें प्रेजेंस ऑफ मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, जैसे टॉल का कंट्रास्टिंग, ड्वार्फ हुआ, कलर रेड है तो वाइट हुआ, ऐसे कंट्रास्टिंग। और इसका एक लिस्ट 5.1 टेबल नंबर पे ये दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, ये देखिए ये दिया हुआ है 5.1 पे देखिएगा, और टेबल भी दिया हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। और अलग बात है इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट में डोमिनेंट एंड रिसेसिव के साथ दिया हुआ है। नो मैटर आप इसको ऐसे याद करेंगे। तो दूसरा प्लांट ये था। इसके अलावा लिखेंगे इसमें, हाँ, इसमें सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन है ना, वेयर पॉसिबल। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप आवाज़ सुनते जाइए और नोट डाउन करते जाइए और यहाँ से हिंट्स लेते जाइए, सारा तो लिखा नहीं जा सकता, सॉरी। तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ वेयर पॉसिबल। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ में स्मॉल लाइफ स्पैन, और ये जो होता है 3 to 4 मंथ्स का होता है, 3 से 4 महीने का ये लाइफ स्पैन इनका हो सकता है, गौर से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ सीड है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ है ना, सीड्स बोलिए या प्रोजेनी बोलिए, नो मैटर है ना, सीड बोलिए या प्रोजेनी बोलिए, नो मैटर, ये करिएगा। और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो इसका हो सकता है वो है प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल जीनोम। अगर आपने नोट कर लिया है लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और पोजेनी के बाद, तो मैं अगर यहाँ मिटाऊँ, मैं अगर यहाँ छठा पॉइंट में लिखूँगा, 6 पॉइंट लिखूँगा कि प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल जीनोम। जीनोम कहते हैं सेट ऑफ द क्रोमोजोम को जीनोम कहते हैं, ऐसे हैप्लॉइड सेट को कहते हैं। तो दैट वाज 2n = 14 और 7 पेयर्स था, जिसमें से जीन्स फॉर है ना, जीन्स फॉर जो ट्रेड्स थे 7 वो प्रेजेंट थे, वेर प्रेजेंट ऑन या ओवर 1st, 3rd, 5th एंड 7th हाँ क्रोमोजोम पे प्रेजेंट थे, में प्रेजेंट 7 क्रोमोजोम प्रेजेंट थे। और ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो नीट में और हम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप इसको देखने की कोशिश करें, मैं बता रहा हूँ। इधर से ये फंसा, इधर से फंसा, देख लीजिए, लिखा है स्मॉल जीनोम, इसका मतलब हो गया 2n डिप्लॉयड सेट कितना हुआ 14 का, और 7 पेयर्स जीन्स फॉर ट्रेड 7 वेर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 1st, क्रोमोजोम 3rd, 5th एंड
सेवन पे, राइट ना। और सबसे बड़ी बात थी कि मेंडल का जो सक्सेस था वो इस बात पे डिपेंड करता था कि जो कुछ भी डाटा ऑब्टेन हुआ उसको बहुत अच्छे तरह से उसने एनालाइज किया और स्टोर किया उसने। ये ऑप्शन भी आता है एमसीक्यूज में कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल, तो उसमें सब में दिया था। फोर्थ नंबर पे, 4 नंबर पे ऑप्शन रहता है कि ही केप्ट ऑल द डाटा वेरी वेल। यस, ये टिक लगाया जाता है, क्योंकि सब कुछ था, रिकॉर्ड नहीं होता तो ये फॉर्मुलेशन नहीं होता, ठीक ना। सो कम टू नो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। पहला, डोमिनेंस एंड रिसेसिव, ये हमारा चाप वो खोल के वीडियो देख लीजिए, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देख लीजिए खोल करके, वहाँ दिया हुआ है डोमिनेंस एंड रिसेसिव का डेफिनेशन, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डेफिनेशन, मोनो हाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड का देख लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए। ऐसे डोमिनेंस को आप लिख सकते हैं कि दिस इज फेनोमिनन इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन विच one allele suppressed to the effect of another, and another allele cannot express itself in the presence of dominant allele, right now. Recessive alleles express only in homozygous condition, हो गया। बी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, जैसे एग्जांपल बता देते हैं कि टॉलनेस के लिए, हाइट के लिए अगर कैपिटल टी है या है स्मॉल टी है तो इसको होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, और हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो हेटेरोजाइगस, सब बता चुका हूँ पहले, जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा है 3rd नंबर, यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना, 3rd नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर Q3। क्वेश्चन है कि ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई, है ना, क्रोमोसोम के स्ट्रैंड जो है, आर्म्स जो है, पोजीशन जहाँ पे जीन होगा उसको लोकाई कहते हैं, ठीक है। तो 4 लोकाई के लिए हेटेरोजाइगस है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस में 4 लोकाई, तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, 2 to the power 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, 2 to the power n होता है हेटेरोजाइगस के लिए, है ना, ये पहले बता चुका हूँ मैं। तो कितने तरह के गैमीट बनाएगा, तो टाइप ऑफ गैमीट जो होगा, ये जो बनाएगा टाइप ऑफ गैमीट्स कितना हो जाएगा, 4 या 8 16, 16 टाइप का, ये आंसर हो जाएगा 16। इसके बाद आता है 4th क्वेश्चन, देख लीजिए गौर से, देखते जाइए, नोट करते जाइए आप सब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज टेलिंग एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड यूजिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, करा चुका हूँ, ये अब चैप्टर वहाँ खोल कर देख लीजिएगा, जो नहीं है वो करिएगा, फायदा होगा, टाइम बचेगा। इसके बाद 5th, डिफाइन एंड डिजाइन द टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस भी करा चुका हूँ, अब यहाँ मैं लिखता हूँ 5th में टेस्ट क्रॉस भाई क्वेश्चन नंबर चेक कर लो ना, टेस्ट क्रॉस किस पे लिखा हुआ, 5 पे लिखा हुआ था। टेस्ट क्रॉस जो होता है ना, इसका सीधे फार्मूला F1 जेनेरेशन का ऑर्गेनिज्म एंड होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट्स, है ना, 1:1 का रेशियो फॉर फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स, है ना, फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, है ना, एंड 1:1 फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए हैंड राइटिंग में मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप नोट करते जाइए ना। F1 फर्स्ट जनरेशन है, होमोजाइगस रिसेसिव, क्या रिजल्ट करेगा, 1:1 फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होगा मोनोहाइब्रिड के लिए, और डाइहाइब्रिड के लिए 1:1 होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता दूंगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग पनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिफरेंट फिनोटाइप फीचर इन द फर्स्ट फिलेज जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस फीमेल एंड हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस मेल, होमोजाइगस फीमेल एंड ए हेटेरोजाइगस मेल, होमोजाइगस फीमेल। अब होमोजाइगस फीमेल में 2 तरह का कंडीशन बनेगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6 मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 06। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो फीमेल है वो है होमोजाइगस है, भाई ये नहीं कह रहा है
होमोजाइगस तो कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा ना कि ये होमोजाइगस फीमेल डोमिनेंट वाली या रिसेसिव वाली तो नहीं कह रहा है भैया। अब इसमें तो कहानी दो बनेगी, यानी कि दो तरह के आपको क्रॉस कराना है, इसमें इंटेलिजेंसी है क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अब क्या होगा कि फीमेल कैन बी कैपिटल टी हो सकती है और स्मॉल टी होती है, तो दो क्रॉस होंगे, तो अब बनाना पड़ेगा क्रॉस वन, चूंकि और मेल को क्या कह रहा है, मेल जो है ये हेटेरोजाइगस है, मेल हेटेरोजाइगस कह रहा है क्वेश्चन, और फीमेल को कह रहा है कि ऐसा है। तो हम लोग दो क्रॉस बनाएंगे, एक क्रॉस में क्या दिखाएंगे ये देखिए गौर से, कि फीमेल होमोजाइगस है तो कैपिटल टी ये दो तरह के गैमीट ये बनाएगी, और मेल हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी ये बनाएंगे। ये मेल गैमीट हो गए, ये फीमेल गैमीट हो गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये ऑल कहेंगे इसको ना, ऑल टॉल, ठीक है, 100% होगा इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। अब ये इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ना बैक क्रॉस, दिस वाज कॉल्ड बैक क्रॉस बट नॉट रिटन इन एनसीईआरटी। बैक क्रॉस नहीं है, टेस्ट क्रॉस पढ़ना है, बैक क्रॉस नहीं पढ़ना है, इसको कॉपी मार लीजिए आप यहाँ से देख लीजिए, तब जाकर के आपको बनेगा आपका आंसर। एक हो गया। दूसरे वाले में क्या देंगे, देखिए दूसरे वाले में क्या करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरे वाले में एक में टी लिया आपने, और दूसरे वाले में स्मॉल लेंगे आप। क्वेश्चन का यही ब्यूटी है। सेकंड टाइप देख लीजिए। अब इसमें फीमेल को दिखा दीजिए ड्वार्फ होमोजाइगस, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि मेल तो हेटेरोजाइगस है फीमेल जो है वो होमोजाइगस है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बोले तो ये हो गई टेस्ट क्रॉस, या दिस वन इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। यही तो आपका आईक्यू चेक करना है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्लियर है कि नहीं है आपका, यही क्वेश्चन का डिमांड है। इसी पे नंबर मिलेगा, 3 मार्क्स वेटेज का होगा ये बेटा। देखिए ये हो गया हेटेरोजाइगस टॉल, ये हो गया ड्वार्फ, ये हो गया हेटेरोजाइगस टॉल, और ये हो गया ड्वार्फ। तो लिखिएगा जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:1 का। आपने टेस्ट क्रॉस में तो ही पढ़ा है, ठीक। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं करने, क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं मेंडल प्रिंसिपल वाले में ही करा चुका हूँ पहले, लेकिन आज एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसलिए फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, ठीक ना। देख लीजिए, अब देखिए, अब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 यह लिखा जाएगा Q7। इसमें कह रहा है कि दो प्लांट है। एक प्लांट का जीनोटाइप ये है कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक पौधा ये है, इस पौधे का पॉलिनेशन हो रहा है एक प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई। दो प्लांट है, 2 प्लांट्स हैं, और दोनों ही हेटेरोजाइगस हैं। यस, अब देखिए इसमें गैमीट बनेगा यूजिंग फार्मूला 2 टू द पावर n, तो 4 टाइप्स का गैमीट्स बनेगा इसके अंदर। तो जो गैमीट बनेगा उसको ऐसे बना लीजिए, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसा बनेगा। ये 4 तरह का गैमीट बना। ये बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को पहले ही चैप्टर में, देख लीजिए गौर से। और ये जो बनाएगा इसमें जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ये देखिए इसमें फार्मूला ये दो तरह का बनाएगा। 2 टू द पावर n का मतलब हो गया 2 टू द पावर 1 होगा, क्योंकि एक ही हेटेरोजाइगस है। यहाँ गौर से देखिए आप लोग, एक ही 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, तो 2 तरह का इसमें बनेगा, एक ये और एक ये लीजिए बना दिया मैंने, ये लीजिए, है ना, एक ये और ये 2 बनेगा। तो इसमें आप गैमीट फिट कर दीजिए, ये गैमीट, ये तो हो गई, ये गैमीट फिट कर दिए, 2 हो गए। कैपिटल टी इसका बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, यही 2 गैमीट बनेंगे। अब क्रॉस करा के देख लीजिए, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये हो गया आपका टॉल एंड ग्रीन। इसको देखिए कैपिटल टी कैपिटल वाई, नहीं स्मॉल वाई, ये हो गया टॉल एंड ग्रीन। हाँ जी, फिर यहाँ देखिए ये हो गया टॉल एंड ग्रीन। फिर यहाँ देखिए स्मॉल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हो गया टॉल येलो, ये हो गया। और यहाँ हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा ड्वार्फ एंड येलो, ये हो जाएगा स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये हो गया टॉल एंड ग्रीन, स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल हो गया, ये हो गया ड्वार्फ येलो, ड्वार्फ ग्रीन। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए और बी, देख लीजिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि टॉल एंड ग्रीन और ड्वार्फ एंड ग्रीन का क्या रेशियो होगा। ठीक, तो देखिए टॉल ग्रीन एक यहाँ आ रहा है, टॉल ग्रीन एक यहाँ आ रहा है, और टॉल ग्रीन एक यहाँ आ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा टॉल ग्रीन, और ड्वार्फ ग्रीन हो जाएगा 1। तो आंसर में आप लिखिएगा, आंसर में टॉल ग्रीन एंड ड्वार्फ ग्रीन का रेशियो 3:1 का होगा, यही आंसर होगा। देखिए यही क्वेश्चन है, ठीक ना, और ये आंसर है इसका, देख लीजिए। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट 8। फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। ये सारे फॉर्मूले मैं पहले वाले टॉपिक में कवर कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, सब बता चुका हूँ भाई। आप वो वीडियो देखिएगा, देखा होगा तो आपको याद होगा। यहाँ भी वही कह रहा है कि 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस इफ 2 लोकाई आर इंटरलिंक्ड। सीधी सी बात है ना, 2 to the power 2 कर दीजिए ना, 2 हेटेरोजाइगस है 2 to the power 2 कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 to the power n 2 to the power 2 4 टाइप्स का बनेगा। क्या पूछा है, फिनोटाइप्स ना, है ना, F1 जनरेशन फॉर डायगोनल क्रॉस, तो फिनोटाइपिक फीचर पूछा है, तो फिर कितना बनेगा 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस इफ 2 लोकाई आर इंटरलिंक्ड what would be the distribution of the phenotypic feature in F1 generation for a dihybrid क्रॉस। 2 टेक हो गया ना, तो 4 फिनोटाइप बनेगा बेटा, ये लिखा हुआ। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, किसका बना है? देखिए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है ये है 12। क्वेश्चन में गिवन है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप जो है O है, फादर का A है, तो फादर का A ब्लड ग्रुप का मतलब हो गया इसमें 2 तरह का जीनोटाइप होगा, IA ये बता चुका हूँ पहले, IAIO। हाँ तो यही मतलब यहाँ लिखना चाहिए था मुझे IAIO। ऐसे ही मदर का भी 2 होगा बेटा, जैसे IB और IBIO, मदर का 2 होगा। अब कह रहे चाइल्ड का तो ब्लड ग्रुप वो है, तो ऐसे देखने में तो साफ साफ लगता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 करा देंगे अगर हम। एक तो कंडीशन हम इससे कराएंगे टेस्ट, और एक का टेस्ट कराएंगे, ये होमोजाइगस तो होगा नहीं, ये वाला ये तो होगा नहीं, और फिर इसी तरह से इसको भी कराएंगे अगर हम, पहले मान लिया जाए कि इसका भी कराते हैं अगर हम, इसका भी कराते हैं कि IB और IO का क्रॉस कराते हैं फादर के होमोजाइगस के साथ, IA के साथ, तब भी नो, है ना, चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप O नहीं होगा। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी 3 है, इसमें लिखा जाएगा सारी ये पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन एक पूछा है भाई, क्या पॉसिबिलिटी है इस बच्चे के होने के, सही है कि गलत है। तो एक तो बन गया पहला पॉसिबिलिटी है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है, ये दोनों पॉसिबिलिटी ही है, पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी, ठीक ना। हाँ, 3 पॉसिबिलिटी की बेसिस पे एक और भी बना सकते हैं ना, होमोजाइगस करा दिए तो करा ही दिया, होमोजाइगस एक इनका हेटेरोजाइगस इनका होमोजाइगस करा दीजिए, 4 पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी यही वाला जो होगा 2 हेटेरोजाइगस वाला, ये और ये वाला जो होगा, यही पॉसिबिलिटी होगी फादर और मदर का। तो यहाँ लिख दीजिएगा आंसर, है ना, जो पॉसिबिलिटी 2 होगा सेकेंड वाला, इसमें फादर जो होगा IAIO और मदर जो होगी IBIO।
और चाइल्ड होगा। अदर चिल्ड्रन के क्या होगा भाई, अदर चिल्ड्रन। तो इस वाले ग्रुप में देखें अदर चिल्ड्रन ए ग्रुप का भी आएगा, बी ग्रुप का भी आएगा और ए बी ग्रुप का भी आएगा। यानी कि जो भाई बहन होंगे वो चारों ब्लड ग्रुप के होंगे, ए बी एंड ओ। तो क्वेश्चन बनाया है ना, चाइल्ड का दिया हुआ है ओ, बाकी भाई बहन क्या होंगे उनके, ये वाले होंगे। कब, जब फादर और मदर हेड टू जाएगा होंगे ए बी के लिए। तो ठीक, कॉपी कर लीजिए आप लोग। वीडियो लंबा बन रहा है भाई, 20 मिनट हो चुका है। अब क्वेश्चन भी बचे हमारे ना, जो क्वेश्चन बचे हैं ये सब करा चुका हूँ मैं, भी क्लियर करता हूँ इसको, पहले ख़त्म करूँ मैं। देखिए जो क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, तो पॉइंट म्यूटेशन दिखाने के लिए फिगर नंबर 5.15 पे आएंगे आप, तो इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें दिखाया गया कि छठे पोजीशन पे क्या है, ग्लूटामीन, सातवें पे क्या है ग्लूटामीन, और आठवें पे क्या होगा, ये भी होगा GLU ग्लूटामीन। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होती है 9 कंजुगेटेड प्रोटीन का बना होता है। तो 8 हो गया एक, और हीमा ग्रुप होगा एक बीच में हीमोग्लोबिन का। मान लो ये हीमोग्लोबिन बना दिया हमने, बीच में आयरन हो जाएगा, और ये 4 कॉर्नर पे 4 दूनी 8, 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन हो जाएंगी। ये देखिए 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन हो जाएंगी, ये देखिए। तो 1 2 यहाँ हो गया, 2 3 यहाँ हो गया, 4 5 यहाँ हो गया, 6 7 8 ना भाई, 2 4 6 8, 2 का ये 8 हो गया ना, ये 8वां हो गया ना, ये 8वां हो गया। छठे पोजीशन में क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, हीमोग्लोबिन फुल शेप की होती है और ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बेस्ट होता है। जीन म्यूटेशन हो जाता है, किसी एक बेस का इसमें हो जाता है एक्सचेंज, है ना, कि ए की जगह पे क्या लग जाता है, टी लग जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सन। म्यूटेशन के हिसाब से मैं म्यूटेशन चैप्टर में करा चुका हूँ, आप निकाल लीजिए। म्यूटेशन में अलग से टॉपिक है म्यूटेशन का, 2 वीडियो है म्यूटेशन पे, देख लीजिएगा आप खोल करके, वहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है। जिन लोगों ने पहले किया होगा उनके माइंड में होगा, एक क्वेश्चन को पास कर जाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। जो पढ़ रहा है पहली बार प्रॉब्लम है, तो यहाँ होता है जीन म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन, यही कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यह जो बन गया एंड दिस वाज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक कोड बदल गई mRNA पे, अब ये GUG हो गया। अब देखिए वैलिन का जो कोड होता है GUG होता है। अब वो जॉर्ज गैमो का जेनेटिक कोड निकाल के देख लीजिए, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है GUG। तो छठे पोजीशन पे इसके बदलने से ये पॉलीपेप्टाइड का चेन बदल जाता है, इसीलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। अंडर क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन के साथ साथ आल्सो कॉल्ड है ना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसलिए कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का फ्रेम बदल जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फ्रेम बदल जाता है। ठीक, अब जो है बाकी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं टॉपिक में ही। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ये अभी कल के वीडियो में ये क्रोमोजोमल डिजॉर्डर, कल या परसों के वीडियो में क्रोमोजोमल डिजॉर्डर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप सब लोग इसको देख लीजिए, है ना। और लास्टली क्या लिखूँगा, थैंक्स फॉर वाचिंग ये लिखूँगा, थैंक्स फॉर वाचिंग। और क्या लिखूँगा, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम डॉक्टर BK श्रीवास्तव, है ना। जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, वीडियो लेक्चर हो गया चैप्टर 7 होगा। नहीं, चैप्टर 7 नहीं दूंगा, ये दूंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज होगा 6, इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगा नेक्स्ट में। ठीक, और 7 इवोल्यूशन एक अलग है टॉपिक, चूँकि 6 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चंस ने MCQ दिए हैं मैंने, सब्जेक्टिव नहीं दिए हैं। इसमें सब्जेक्टिव कर दूँ, जैसे इसका मेंडल चैप्टर का सब्जेक्टिव कर दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन माय डियर।